बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्लू पेन किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। कहते हैं कि बैंगन गोश्त का निमुल बदल है, यानी जो लोग गोश्त अफोर्ड नहीं करते या ले नहीं सकते तो वो उसकी जगह बैंगन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैंगन में भी आपको वही प्रोटीन और वही सारा कुछ मिलेगा जो आपको गोश्त में मिलता है। लेकिन यहाँ पे बात यह रहती है कि जब हम बैंगन बनाते हैं तो कुछ लोग तो बहुत शौक से खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आज मैं बैंगन की सब्जी को इस तरीके से बनाने वाली हूँ कि जो लोग नहीं खाते वो एक की जगह 2 रोटियां खाएंगे और प्लेट के साथ उंगलियां भी चाट जाएंगे। इतनी मजे की ये सब्जी बनती है। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए हैं और बैंगन को हम कैसे छीलेंगे ये देख सकती हैं आप। हमने हाफ बैंगन का छिलका उतारना है और हाफ पे छिलका रहने देना है। बाज लोगों को इसके छिलके से भी प्रॉब्लम होती है कि वो छिलका खाना पसंद नहीं करते, तो सारे छीलने की बजाय अगर हम इस तरीके से छीलेंगे तो सब्जी की शक्ल भी बहुत अच्छी आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ के आएगा। अगर हम सारे बैंगन छील लेंगे तो सब्जी की जो शक्ल है ना वो अच्छी नहीं आएगी, तो उसको खाने को भी मन नहीं करेगा। इसलिए आपने हाफ बैंगन के ऊपर से छिलका उतार देना है और हाफ के ऊपर छिलका रहने देंगे, ताकि हमें पता तो चले कि हम कौन सी सब्जी खा रहे हैं। यहाँ पे बैंगन जो है आधा किलो लिए हैं और आप देख सकते हैं इनकी कटिंग बहुत बारीक से स्लाइसेस के अंदर मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ। और कट करने के साथ ही इसको पानी के अंदर डाल देंगे, क्योंकि बैंगन जो है बहुत जल्दी से काले होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए बैंगन जैसे जैसे काटते जाएंगे साथ साथ पानी के अंदर भी शामिल करते जाएंगे, वरना ये काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आलू ले लिए हैं मैंने। आलू की कटिंग भी आप देख सकते हैं, सेंटर में से 2 कर लिए, पर जो हाफ है उसमें से भी हाफ करके इसके इस तरह क्यूब्स में कट कर लेंगे। आधा किलो बैंगन लिए हैं और आधा किलो ही मैंने आलू लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के क्यूब्स में इसकी कटिंग करेंगे। बहुत ज्यादा बारीक हम आलू नहीं करेंगे। आलू को भी साथ साथ हम पानी के अंदर डालते जाएंगे, वरना ये भी काले पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने आलू भी काट लिए हैं और बैंगन भी सारे काट लिए हैं। 1 से 2 पानी से वॉश करके इसको साइड पे रख देंगे। अब देख लेते हैं कि ये मजेदार सी आलू बैंगन की सब्जी हम बनाएंगे कैसे। कढ़ाई के अंदर मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसके अंदर एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक स्लाइसेस करके डाल दिए है। प्याज को करेंगे यहाँ पे फ्राई। तो यहाँ पे हमने कोई ब्राउन कलर नहीं देना, कोई गोल्डन वोल्डन नहीं करना, बस लाइट सा हमने कलर आने तक इसको पकाना है। जब ये लाइट सा कलर आ जाएगा प्याज के ऊपर तो साथ ही हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। फ्राई कर लेंगे लहसुन अदरक को भी, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बैंगन के अंदर लहसुन अदरक का इस्तेमाल नहीं करते, आप चाहें तो कर लें, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने लहसुन बहुत थोड़ा डाला है और अदरक जो है वो ज्यादा डाला है। इससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अगर लहसुन नहीं भी डालना तो अदरक जरूर डालिएगा। तो मीडियम साइज के टमाटर को बारीक काट के डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे जिससे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब हम मसाले डालेंगे तो वो भी जलेंगे नहीं। नमक डालेंगे 2 टेस्ट, 1 टीस्पून डाल रही हूँ, हाफ टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। बस जी बेसिक मसाले हैं इसके अंदर, और कोई मसाले नहीं डालेंगे। और बहुत ही मजे की ये सब्जी बनकर तैयार होगी। मिक्स कर लेंगे और हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। सिर्फ 1 मिनट ही हमने कवर किया है। तो यहाँ पे देख सकती हैं कि टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। मिक्स कर लेंगे और इसका पानी भी खुश्क कर लेंगे। और जो थोड़े बहुत टमाटर के पीसेस रह गए हैं इनको हल्का हल्का सा स्पैचुला की मदद से ही हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर सब्जी डाल देंगे। आलू और बैंगन को अच्छी तरह मैंने धो लिया था, पहले भी काटने से पहले भी धोया था और बाद में फिर से मैंने 1 से 2 पानी से वॉश कर लिया है। एक दफा मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर कवर लगा देंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो स्टीम बनी है उसके अंदर जो बैंगन और आलू ने पानी छोड़ा है वो काफी ज्यादा हो गया है। तो इनको गलाने के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा से मिक्स करेंगे और फिर से कवर लगा देंगे और 5 से 8 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे। बैंगन को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। एक दफा से मिक्स करेंगे तो बैंगन जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमने कवर कर देना है और लो हीट पे हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फिर से इसको दम पे रख देना है, ताकि ये लो हीट पे हल्का हल्का सा भुनता रहे। इसके अंदर ऑयल है, ऑयल के साथ जब ये आलू और बैंगन भुनेंगे ना तो उसका बहुत ही कमाल का टेस्ट बन के आएगा। इन सब्जियों को कभी भी पानी डाल के नहीं पकाया जाता, बल्कि मध्यम सी आंच पे इनको रख देते हैं, हल्का हल्का ये भुनता रहता है तो बहुत ही जबरदस्त इनका फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको आलू चेक करवा देती हूँ, बहुत ही बेहतरीन से ये भी गल चुके हैं और जो बैंगन है वो तो पहले ही अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, हाफ टीस्पून। गरम मसाला हमने पहले नहीं डालना वरना सब्जी का कलर डार्क हो जाएगा, जो दिखने में अच्छा नहीं लगता। 3 चॉप की हुई सब्ज मिर्चें डाल दी हैं और ढेर सारा हरा धनिया डाल दिया है। अब यहाँ पे इसको चटपटा फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे आधे से 1 लीमू का रस भी आप डाल सकते हैं।
जितना आपको खट्टा या चटपटा पसंद है ना, आप उतना नींबू डाल दें। मैंने यहाँ पे 1 नींबू का रस डाल दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मध्यम सी आंच पे 1 मिनट के लिए दम लगा देंगे। मज़ेदार से आलू बैंगन को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारी माशाल्लाह से मज़ेदार सी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, चपाती या पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगती है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सब कटोरियां भर भर के खाएंगे। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।